गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है कुछ सीखने का, कुछ जानने का। अभी तक हमने एक बढ़िया सा वर्कआउट किया, बहुत ही अमेजिंग। दोनों बच्चियों ने बहुत ही बढ़िया वर्कआउट करवाया है और अभी टाइम है कुछ नया सीखने का। वर्कआउट के साथ सीख के अपने आप पे काम करने के साथ साथ हमारी सेहत और अच्छी होती है। सो उसके लिए ये सेशंस हमें हेल्प करते हैं, ये सिस्टम हमें हेल्प करता है, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है। और हमारे कोचेस की गाइडेंस के साथ हम डे बाय डे अपने रिजल्ट की तरफ और जल्दी बढ़ते हैं। सो जितना जल्दी आप अपना रिजल्ट चाहते हैं उतना ही जल्दी आप सिस्टम के साथ प्लग इन हो जाइए, उतना ही जल्दी आपको सिस्टम में बैठना है। ये सेशंस, ये कम्युनिटी आपके लिए सिस्टम है जहाँ पे आप नई चीजें सीखते हैं और उनको सीख के आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हैं। सो मैं एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। हो सकता है आज किसी ने पहली बार इस सेशन को ज्वाइन किया हो। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने इस क्लब को 4.5 साल पहले ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी खाने पीने के बारे में और खाने पीने का कोई रूटीन सेट नहीं था। जब टाइम मिले तब खाना खाते थे। कभी कभी स्किप हो जाता था, कभी कभी ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता था, कभी लंच स्किप हो जाता था और कभी बहुत लेट हो जाता था। लेकिन पता नहीं था ये छोटी छोटी सी चीजें हेल्थ को इम्पैक्ट कर रही हैं, हेल्थ को खराब कर रही हैं। इस सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद इन सारी चीजों की तरफ ध्यान दिया, कोचेस ने गाइड किया। 80% आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ में, आपकी फिटनेस में काम करता है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी, उसको भी पूरा करना है। आपकी 100% फिटनेस आएगी। वैसे ही करना शुरू किया। 80% अपनी डाइट की तरफ ध्यान दिया, चीजों को चूज करना शुरू किया और टाइम का ध्यान रखा। एक रूटीन को फॉलो करना शुरू किया। सुबह का ब्रेकफास्ट कभी स्किप नहीं किया, लंच को टाइम से लेते हैं और अपने खाने पीने में चीजों को रिप्लेस करना शुरू किया। चाय कॉफी को रिप्लेस किया, कोल्ड ड्रिंक को रिप्लेस किया ए फ्रेश के साथ। खाने को, सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा दुनिया का नंबर 1 न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के साथ उसको रिप्लेस किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत ही बढ़िया लाइफ हो चुकी है। 14 kg वेट कम हुआ है, वजन कम किया है और सारे हेल्थ इश्यूज अपने आप क्योर होते गए जैसे जैसे खाना पीना चेंज हुआ। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है और आज एक हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इसी न्यूट्रिशन से हस्बैंड का और पेरेंट्स का, हमारे पेरेंट्स ने इस न्यूट्रिशन को लेना शुरू किया, उनका भी आइडियल वेट आया है, उन्होंने अपना वजन कम किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे बेटे ने इसी न्यूट्रिशन से 15 से 16 kg वेट गेन किया है, उसका भी डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पूरी फैमिली हेल्दी है, पूरी फैमिली फिट है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी बीमारी या किसी डिसीज के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन पे डिपेंडेंट होना पड़े। ये पॉसिबल हुआ है सिस्टम की वजह से और हमारे सीनियर कोचेस की गाइडेंस की वजह से। डेली बेसिस पे अपने आप पे भी काम करते हैं और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को आगे मैसेज देते हैं कि खाना पीना चेंज करके आप अपने आप को फिट कर सकते हैं। थोड़े से चेंजेस करके, थोड़ा सा रूटीन को फॉलो करके और अपनी आदतों को बदल कर हम अपने आप को फिट और फिटनेस की तरफ लेके जा सकते हैं। ये चीजें पॉसिबल हुई हैं सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम में बैठने की वजह से। आज हम बात करेंगे गट हेल्थ के बारे में। हम जो भी खाना पीना खाते हैं, जो भी हमारी जिंदगी में जो भी चल रहा है, चाहे वो एनर्जी है, चाहे वो हमारे मूड है, हमारे भाव है, हमारी हेल्थ है, हम इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं। पर इन सारी चीजों का जो असली जो राज है, जो हमारा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें सही रहती हैं, उसकी चाबी हमारी गट हेल्थ में है। हमारा जो गट हेल्थ है वो आपकी पूरी हेल्थ का रिमोट कंट्रोल है। आपकी हेल्थ गट हेल्थ पे डिपेंड करती है। आपने देखा होगा किसी का पेट खराब होता है तो सारा दिन डिस्टरबेंस रहती है। अगर किसी का पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है तो सारा दिन वो बात जो है वो दिमाग में घूमती है, आपके दिमाग में वो चलती रहती है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई हैं? आपकी गट हेल्थ अगर अच्छी है तो आपकी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग जो है वो सही से चलते हैं।
हम अक्सर सोचते हैं पेट सिर्फ खाना डाइजेस्ट करता है, पर एक्चुअली में हर रिसर्च कहती है कि गट हेल्थ की वजह से हमारे मूड भी स्विंग्स होते हैं, हमारे भाव, हमारी खुशी, हमारा उदासी, ये सारी चीजें आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड करती हैं। इम्यूनिटी आपकी अगर स्ट्रांग बनानी है तो आपकी गट हेल्थ उसका कारण है। गट हेल्थ की वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और दिमाग को कंट्रोल तक करने का काम गट हेल्थ का होता है। इसी वजह से इसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। मतलब सिर्फ पेट को नहीं, आपकी पूरी पर्सनालिटी को शेप करने का काम आपकी गट हेल्थ का है। और गट हेल्थ में हमारी जो गट हेल्थ है उसमें गट में 1000 ट्रिलियन से भी ज्यादा माइक्रोब्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? सिर्फ खाना डाइजेस्ट नहीं करते हैं, हमारे ओवरऑल बॉडी के जो फंक्शंस है, चाहे वो ब्रेन का है, चाहे वो इम्यूनिटी का है, चाहे वो मूड का है, उन सारे फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम इन माइक्रोब्स का होता है। डाइजेशन के साथ साथ सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम भी ये माइक्रोब्स का होता है। सो पेट सब कुछ कंट्रोल करता है। आपका पेट सही तो आपकी सारी चीजें सही होने लगती हैं। आपने जब डाइटिंग करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपके सिर्फ पेट पे नहीं, आपके जो गट हेल्थ है उस पे भी असर होता है। आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, उनको भूख लगती है, अंदर ही अंदर फिर क्या करते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो हमने क्या समझना है गट हेल्थ के बारे में, गट हेल्थ कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, और उसका सही होना, कैसे हम बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो कुछ फैक्ट्स जो गट हेल्थ के बारे में, सबसे पहले तो गट में 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा नर्व सेल होते हैं। नर्व सेल्स जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं उसको, इसको बोलते हैं एंटरिंग नर्वस सिस्टम, ENS बोला जाता है इसको। और ये आपके गट में क्या करते हैं, आपके गट की मूड और सोच दोनों की कैपेसिटी को कंट्रोल करता है। तो गट हेल्थ आपका सेकंड ब्रेन जो है वो इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि वहां से ENS काम करता है। आपके ब्रेन के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है उसका, डायरेक्टली मैसेजेस जाते हैं। आपके पेट में खाना आया, ब्रेन को एक मैसेज आता है, आपका डाइजेस्ट हुआ, ब्रेन को मैसेज आता है, आपको भूख लगी है, ब्रेन को मैसेज आता है। तो गट हेल्थ आपका, आपकी शरीर का, आपकी बॉडी का सेकंड ब्रेन उसको बोला जाता है। दूसरा, आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं वो गट की वजह से होते हैं। लगभग लगभग 90% जो सेरोटोनिन है, जिसको हैप्पी हार्मोन, जिसको खुशी के हॉर्मोन्स बोलते हैं, वो आपके गट में होते हैं, गट में बनते हैं। और जो आपका डोपामीन होता है, जिसको हम, जैसे अगर अगर हमें कोई शाबाशी देता है, हमें बड़ी खुशी सी फील होती है, कोई हमें ऐसे प्रेज करता है, हमारी तारीफ करता है, उसको बोलते हैं डोपामीन, आपको हैप्पीनेस, खुशी मिल रही है, वो आपके गट में बनते हैं। 50% डोपामीन आपका गट में बनता है। मतलब आपकी खुशी, आपकी उदासी, आपकी हैप्पीनेस, इन सारी चीजों का लेना देना किसके साथ है? आपके पेट के साथ है, आपकी गट हेल्थ के साथ है। तीसरा, गट बैक्टीरियाज जो है वो उतने ह्यूमन सेल्स नहीं होते जितने आपके गट के बैक्टीरियाज होते हैं। आपके जितने ह्यूमन सेल्स हैं वो कम है, आपके जो गट बैक्टीरियाज है वो ह्यूमन सेल से भी ज्यादा होते हैं। मतलब हम इंसान से भी ज्यादा बैक्टीरिया जो है वो हमारे गट हेल्थ में है, जो सारी चीजों को कंट्रोल करते हैं। इसलिए आपके जो गट बैक्टीरियाज है वो ह्यूमन सेल से भी ज्यादा है। एक आम इंसान के जो सेल्स होते हैं उनसे ज्यादा गट बैक्टीरियाज होते हैं। आपकी गट हेल्थ की वजह से ही आपकी स्किन हेल्थ भी डिस्टर्ब होती है। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, पिंपल्स, एक्ने, एक्जिमा, स्किन प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों का जो रूट कॉज है वो आपके गट में इम्बैलेंस होना, यानी कि गट स्किन एक्सिस इसको बोला जाता है। आपकी जो गट हेल्थ है अगर वो सही नहीं है तो आपकी स्किन भी सही नहीं रहेगी। अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और आपकी स्किन जो है वो ग्लोइंग रहेगी। तीसरा, आपके जो 70 से 80% जो इम्यून सेल्स बनते हैं वो आपकी गट हेल्थ में मिलते हैं। अगर आपको अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी है तो आपको अपनी गट हेल्थ को पहले, गट हेल्थ और गट लाइनिंग को आपको सही करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम भी आपका आपके पेट के साथ जुड़ा हुआ है, आपके खाने पीने के साथ जुड़ा हुआ है। तो इम्यून आपका स्ट्रांग होगा तो आपको वायरल एनवायरनमेंट चेंज, मौसम चेंज, ऐसी सारी चीजें आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और आपकी गट हेल्थ का मेमोरी के साथ भी लिंक है।
आपकी अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी मेमोरी भी वीक होने लगती है, फोकस कम होने लगता है। बहुत सारी रिसर्च कहती है जो आपके गट माइक्रोबायोम्स होते हैं, अगर वो इम्बैलेंस होते हैं, बहुत ज्यादा देर तक इम्बैलेंस होते हैं, तो अल्जाइमर जैसी बड़ी बीमारियां होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिसमें आपकी मेमोरी लॉस होती है, जिसमें आप भूलने लगते हैं। भूलने की आदत आपकी पेट से जुड़ी हुई है। तो आपको अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना है, आपकी मेमोरी भी अच्छी रहती है। और आपकी गट हेल्थ ही है जिसकी वजह से आपको क्रेविंग्स होती है। अगर आपके गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपका ना शुगर लविंग बैक्टीरियाज वो ज्यादा होने लगते हैं गट में। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, इम्बैलेंस हो रहा है, वहां पे आपके बैक्टीरियाज जो हैं वो कम ज्यादा, तो आपकी क्रेविंग्स जो है वो मीठे की तरफ, जंक फूड की तरफ, तले हुए की तरफ ज्यादा होती हैं। तो बैक्टीरियाज आपके जो है वो क्रेविंग्स को कंट्रोल, अच्छे बैक्टीरियाज वो क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आपकी गट हेल्थ पे ही डिपेंड करता है कि आपको क्रेविंग्स कितनी हो रही है। तो आपको सबसे पहले अपनी गट हेल्थ पे काम करना है। और गट टाइमिंग्स कंट्रोल करती है आपकी एनर्जी। अगर आपके गट हेल्थ खराब है, तो आपकी एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। उससे होता क्या है, आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना, वो आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। आपके शरीर का अंदर एक बॉडी क्लॉक चलता है, जिसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। अगर आपका गट हेल्थ खराब होता है, वो सारा सर्केडियन रिदम, मतलब नींद प्रॉपर ना आना, टाइम से सोने के टाइम पे आप सोने लगते हैं तो सोया नहीं जाता, नींद नहीं आती है, आपका सुबह उठा नहीं जाता है, या रात को नींद डिस्टर्ब होना, ये जो आपका एक बॉडी का क्लॉक है वो डिस्टर्ब होता है, वो खराब होने लगता है। जिससे क्या होता है, फिर आपकी एनर्जी लो होती है, खाया पिया प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है, और आपके शरीर को न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिलता है, पूरा ट्रैवल नहीं हो पाता है आपके पूरे शरीर में। तो पेट आपका सिर्फ खाना ही डाइजेस्ट नहीं करता है, बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ गट हेल्थ की वजह से, पेट की वजह से, आपका मूड, आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्किन, आपकी नींद और आपकी मेमोरी तक को कंट्रोल करने का काम आपकी गट हेल्थ का होता है। अब गट हेल्थ क्या है और गट हेल्थ को हमने कैसे ठीक रखना है। मान लीजिए एक छोटा सा सिटी है, उसमें बहुत सारे लोगों की पॉपुलेशन है, और ये क्या कौन कौन से हैं लोग, कौन कौन से, बैक्टीरिया, फंगस, फंगी, सॉरी नॉट फंगस, इट्स फंगी, वायरसेस, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, एक सुपर टीम बन जाते हैं, जिसकी वजह से, जिसको हम गट माइक्रोबायम्स बोलते हैं। ये जितने भी लोग हैं, ये सुपर टीम जो मिलके बनती है, इसको गट माइक्रोबायम्स बोलते हैं, जिसमें बैक्टीरिया, फंगी और गुड वायरसेस, अच्छे वायरसेस आपके पेट के अंदर होते हैं। अब अगर आप चाहते हैं, अगर ये सारी टीम अच्छे से काम करती है, तो ये जो गट हेल्थ है हमारी, ये जो सिटी है हमारी, शहर है हमारा, ये हेल्दी भी रहेगा, हैप्पी भी रहेगा। और अगर ये सारी चीजें खराब होने लगती हैं, बैड बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं, तो धीरे 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 क्या होता है, आपकी गट हेल्थ खराब होने लगती है। 5 जो मेन पॉइंट्स हैं गट हेल्थ के, सबसे पहला है आपके माइक्रोबायम्स का बैलेंस होना। अगर आपकी गट में अच्छे बैक्टीरियाज और अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा हैं, बुरे बैक्टीरिया जो है वो कम है, तो आपका डाइजेशन, आपकी इम्यूनिटी, इन सारी चीजों का बैलेंस बनता है। मतलब अगर अच्छी फौज, हमारी जो अच्छी आर्मी है वो ज्यादा है, डिसिप्लिन है, तो हमारा डाइजेशन और जो पेट का जितना भी काम है वो टॉप क्लास चलेगा। लेकिन अगर बैड बैक्टीरियाज आपके बढ़ने लग जाते हैं, तो आपका जो गट हेल्थ है वो खराब होने लगता है। दूसरा, आपका डाइजेस्टिव फंक्शन, आपका पेट का काम है खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट करना, और उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके बाकी के जितने ऑर्गन्स है वहां तक उसको भेजना। ये काम कहाँ से होता है, गट हेल्थ से। अगर आपकी गट हेल्थ में माइक्रोबायोम्स का इम्बैलेंस है, बैक्टीरियाज आपके सही से काम नहीं कर रहे हैं, जो भी आप खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन आपका आगे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचता है, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। तो आपका जो डाइजेशन है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी गट हेल्थ पे। आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी तो डाइजेशन अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा होगा तो न्यूट्रिशन आपका बाकी के ऑर्गन्स तक पहुंचता है। अब तीसरा, एक गट लाइनिंग होती है, ये सिक्योरिटी वॉल होती है, ऐसे सिक्योरिटी वॉल जो आपके पेट की गट लाइनिंग बोली जाती है। अब ये पेट के अंदर लीकेज प्रूफ रखना,
मतलब ये वॉल जो है वो लीकेज प्रूफ होनी चाहिए, इससे कोई भी बैक्टीरिया वायरस बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ये कमजोर होती है, गट लाइनिंग कमजोर होती है, तो आपके बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया है और जो टॉक्सिन्स है, वो ब्लड में जाने लगते हैं, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू होती है। फिर आपका जो गट हेल्थ है, वो स्ट्रॉन्ग बैरियर जो है वो आपका नहीं रहता है। तो गट लाइनिंग को, उस सिक्योरिटी वॉल को भी सही रखना बहुत जरूरी है। और इसी की वजह से आपका को सपोर्ट मिलता है। आपकी सेहत की जो शील्ड है, इम्यून सिस्टम क्या करता है, बाहरी जितना भी टॉक्सिन्स है या वायरल है, उसके साथ लड़ने का काम इम्यून सिस्टम का है। इम्यून सिस्टम आपका 70% गट में होता है। और अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, तो इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका अच्छा रहेगा, इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और गट एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देता है कि किस तरह से आपको अपने हेल्थ को, अपने आप को बचाना है। सो एक गार्ड, एक ट्रेनर की तरह हमारा गट हेल्थ जो है वो काम करता है। नेक्स्ट, ब्रेन और गट का कनेक्शन। आपके मूड का भी रिमोट कंट्रोल पेट के हाथ में है। और ये हम सबको पता है, जब भी पेट खराब होता है, हमारा मूड जो है वो चेंज हो जाता है। पेट अगर साफ नहीं हो रहा है, तो मूड खराब हो जाएगा। लूज मोशन है, तो मूड खराब हो जाएगा। तो आपके मूड का भी जो कनेक्शन है, वो आपके पेट के साथ कनेक्टेड है। गट ब्रेन एक्सिस बोला जाता है इसको। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, मूड भी ऑफ रहेगा, उदास रहेंगे। गट हेल्थ आपकी अच्छी है, तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, फोकस अच्छा बनेगा, मेमोरी अच्छी होगी। तो हमें क्या करना है, अच्छा खाना, स्ट्रेस कम और एक्टिव लाइफस्टाइल, ये तीन चीजें हमारी गट हेल्थ को अच्छा बनाती हैं, हैप्पी बनाती हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तीन चीजों पे काम करना है। अच्छा खाना, अपनी एक्टिविटी करनी और स्ट्रेस को मैनेज करना। ये तीन चीजें अगर हम अपनी सीख लेते हैं, तो हमारी गट हेल्थ जो है, वो सारे काम जो है वो धीरे धीरे सही करने लगती है। अब आपको यहाँ पे एक पिक्चर के साथ मैं शेयर करूंगी कि गट हेल्थ के काम कौन कौन से हैं। पिक्चर सभी को नजर आ रही है? ऐसे हैंड वेव कर दीजिए अगर सभी को पिक्चर नजर आ रही है। ओके, थैंक यू। ये देखिए, अभी गट हेल्थ की वजह से क्या होता है, बहुत सारी चीजों पे आपकी गट हेल्थ काम करती है। जितनी भी सीजन के अकॉर्डिंगली एलर्जीज होती है, अगर उसको सही करना है, अगर आप चाहते हैं कि एलर्जीज कम हो, गट हेल्थ को अच्छा कीजिए। आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग, फोकस अगर हमें सही करना है, गट हेल्थ को अच्छा करना पड़ेगा। हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ती है, पेन होती है। अगर शरीर के अंदर सूजन है, स्वेलिंग हो रही है, तो आपकी गट हेल्थ पे आपने काम करना है। जितना भी आपका खाना पीना है, उसमें से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम आपकी गट हेल्थ का है। आपके मूड को सही रखना, खुश रखना, आपके जितने हॉर्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने का काम आपकी गट हेल्थ का होता है। इम्यून सिस्टम आपका सही से काम करे, ये भी गट हेल्थ का काम है। आपकी एनर्जी ज्यादा अच्छी हो, ये भी आपकी गट हेल्थ का काम है। और आप फूड के प्रति आपकी जो सेंसिटिविटी है वो कम हो, मतलब हर फूड जो है वो आप अच्छे से डाइजेस्ट कर पाओ, ये आपकी गट हेल्थ का काम है। और अगर ये सारी चीजें आपकी प्रॉपरली काम करती हैं, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है, उनसे आप बचते हैं, उनसे दूर रहते हैं, कम होती है। आपको एंजाइटी, डिप्रेशन आपको कम होता है। तो ये जितने सारे काम हैं, ये सारे आपके गट हेल्थ के हैं। तो गट हेल्थ को अच्छा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी गट हेल्थ पे काम करते हैं, धीरे 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 बाकी चीजें अपने आप सही होने लगती हैं। तो गट हेल्थ को अच्छा कैसे रखेंगे, दो ही चीजें हैं, तीन चीजें हैं, सॉरी। सबसे पहला, सबसे पहला हमारा खाना पीना, वो डायरेक्टली हमारे गट हेल्थ में जाता है। जितना भी ये जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये हमारी गट हेल्थ की जो लाइनिंग है उसको कमजोर करता है। और जितना आप फाइबर, प्रोटीन और फर्मेंटेड फूड खाते हैं, वो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। तो हमें क्या चाहिए, हमें गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अपना खाना पीना और दूसरा फिजिकल एक्टिविटी। जो आपने खाया है वो डाइजेस्ट तब होता है जब आप फिजिकली एक्टिव होते हैं। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो उसका डाइजेस्ट करने का जो रेशो है वो कम होने लगता है। आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, डाइजेशन ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर है, आप फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, डाइजेशन धीरे धीरे
कम होता जाएगा। तो गट हेल्थ आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है खाना-पीना, फिजिकल एक्टिविटी और तीसरा स्ट्रेस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके खाने-पीने के डाइजेशन के रास्ते में स्ट्रेस भी आता है। आपका स्ट्रेस अगर आपके ऊपर ज़्यादा हावी है, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, चाहे आप जितना मर्ज़ी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आप जितना मर्ज़ी वॉक कीजिए, लेकिन अगर आप वॉक करते-करते भी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सोच रहे हैं, आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, वो उल्टा चला जाएगा। वो एक पॉइज़न ज़हर की तरह काम करेगा। तो हमें अपने ब्रेन को और अपने जितने भी हमारी चीज़ें हैं, 3 चीज़ों पे काम करना है गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, खाने पे, फिज़िकल एक्टिविटी पे और स्ट्रेस पे। इसी से आपका हैप्पी गट होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं और आपकी लाइफ अच्छी बनती है। तो दिमाग सब कुछ कंट्रोल करता है, यही सुनते हैं हम लोग, हमें यही पता है कि हमारा ब्रेन सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन उस ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करता है आपका एंटरिंग नर्वस सिस्टम जो आपके गट हेल्थ में होता है। जो आपका सेकंड ब्रेन बोला जाता है। इसलिए आपको गट हेल्थ को भी अच्छा रखना है। आपके पेट के पास भी न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे ब्रेन में होते हैं ना, ऐसे ही पेट के पास भी अपने न्यूरॉन्स होते हैं। 100 मिलियन से भी ज़्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ये न्यूरॉन्स क्या करते हैं? आपके दिमाग के साथ कनेक्शन बनाने के लिए काम करते हैं। ये डिसीज़न जितने भी होते हैं, आपने क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाना है या खाना खाना है? घर का खाना खाना है या बाहर का खाना खाना है? बर्गर, पिज़्ज़ा खाना है? ये सारे डिसीज़न आपके पेट के जो न्यूरॉन्स होते हैं, उनके साथ मिलकर ये डिसीजंस होते हैं। दूसरा, पेट का अपना एक सिस्टम है। ईएनएस डाइजेशन को खुद ही मैनेज करता है। हमारा जो पेट है, वो बिना ब्रेन के परमिशन के भी आपके खाने को डाइजेस्ट करता है। उसको ब्रेन को बोलना नहीं पड़ता कि अभी मैंने खाना खा लिया है, अभी आप इसको डाइजेस्ट करो। आपके पेट में जैसे ही खाना जाता है, अपने आप एक एसिड बनता है जिसकी वजह से आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होता है और जो न्यूट्रिशन है वो बाकी के ऑर्गन्स के पास जाता है। उसमें ब्रेन का कोई लेना-देना नहीं है। ये अपने घर का एक छोटा मैनेजर है जो अपने आप अपने एंड पे सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। तो ब्रेन आपका उसको खाना पचाने के लिए सॉरी आपके जो गट हेल्थ है उसको खाना पचाने के लिए ब्रेन की या उसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग पेट से ब्रेन को ज़्यादा मैसेज आते हैं। ब्रेन से उतने मैसेज पेट को नहीं जाते। पेट से आपके ब्रेन की तरफ ज़्यादा मैसेजेस जाते हैं कि क्या खाना अभी आया है, क्या डाइजेस्ट हुआ है, कितना न्यूट्रिशन पूरे ऑर्गन्स के पास चला गया है, मूड्स आपके, हॉर्मोन्स आपके और एनर्जी आपकी, इन सारी चीज़ों के मैसेजेस ब्रेन के पास जाते हैं और अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो पहले ब्रेन को इन्फॉर्म किया जाता है। तो गट हेल्थ आपका इसी वजह से सेकंड ब्रेन बोला जाता है इसको। और इसका अपना एक एंटरिंग नर्वस सिस्टम है, ईएनएस जिसको बोलते हैं। गट हेल्थ क्यों ज़रूरी है? बहुत सारी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इम्यून सिस्टम हमारा अगर सही से अच्छा होगा, गट हेल्थ का काम भी अच्छा होगा। गट हेल्थ अच्छा होगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। मेंटल हेल्थ आपकी गट हेल्थ पे डिपेंड होती है। आपकी जितनी भी मूड स्विंग्स हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ये आपके गट हेल्थ की वजह से। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है, खुश रहने वाले हॉर्मोन्स बना रहा है, तो आपका ब्रेन भी अच्छा रहेगा, आपको एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन जल्दी नहीं पकड़ेगा। डाइजेशन और न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्प्शन ये आपके गट में होता है। वेट कंट्रोल आपका गट की वजह से होता है। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, सबसे पहले चेक कीजिए आपकी गट हेल्थ अच्छी है या नहीं है। मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का काम गट हेल्थ का होता है। तो आपका मेटाबॉलिज्म अगर अच्छे से रेगुलेट हो रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, तो आपका वज़न भी जो है वो बैलेंस रहेगा। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है या बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो सबसे पहले चेक करना है गट हेल्थ हमारी खराब तो नहीं है। कमज़ोर गट आपका मोटापा या कमज़ोरी हो सकता है। आपके टॉक्सिन्स जो हैं, वो बाहर निकलते हैं गट की वजह से। गट और किडनी, लीवर, किडनी के साथ मिलकर टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम गट हेल्थ का है। तो जितने भी हमारे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे गट हेल्थ में ये खाना तोड़ने में मदद करते हैं, एब्ज़ॉर्ब करने में मदद करते हैं, न्यूट्रिशन को आगे फॉरवर्ड करने में ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं,
वो काम करते हैं। तो इसमें लैक्टेस आता है, लाइपेस आता है, प्रोटीज आता है, प्रोटीन से बनता है वो। तो ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं, उनकी वजह से हमारे शरीर में खाना टूटने के बाद जितने विटामिन्स, मिनरल्स हैं, वो लगते हैं शरीर में, एब्जॉर्ब होते हैं, शरीर के हर हिस्से में पहुंचते हैं। तो ये चीजें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारे गट हेल्थ के लिए, गट हेल्थ में जो काम करते हैं, वो बहुत होते हैं अच्छे। अच्छे एंजाइम्स की वजह से ही हमारी बीमारियां कम होती हैं। जैसे आजकल दूध पीने से क्या हो रहा है, लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है बच्चों में, दूध पीने से बड़ी सारी बीमारियां हो रही हैं। डॉक्टर्स भी खुद सजेस्ट कर रहे हैं कि आप दूध बच्चों को ना दें। प्रोटीन की कमी होना, प्रोटीन प्रॉपरली पचना नहीं, ये सारी चीजें एंजाइम्स हैंडल करते हैं। और ये कहाँ होते हैं, आपकी गट हेल्थ में। तो अगर आपके एंजाइम्स अच्छे से काम कर रहे हैं, गट हेल्थ आपकी अच्छी है, ये सारी चीजों से आप बचे रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। गट हेल्थ आपकी अच्छी होने की वजह से आपकी बहुत सारी बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, उनका खतरा, उनका रिस्क जो है, वो कम होता है। एक छोटी सी पिक्चर के साथ आपको शेयर करूंगी कि कौन कौन सी बड़ी बीमारियां हैं जो गट हेल्थ की वजह से, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हो सकती है। पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज मतलब आपके नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल आपके हार्ट से, हार्ट के आसपास जितना नर्वस सिस्टम है, वो आपके, हार्ट जब पंप करता है, आपके ब्लड के थ्रू आपका जितना न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में पहुंचता है। तो अगर आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है, एंजाइम्स आपके प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चीजें हो सकती हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट डिसीज होने का रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ना या ब्लड प्रेशर कम होना, आईबीएस होता है, आपकी कॉन्स्टिपेशन होना, पेट में गड़बड़ होना, पेट प्रॉपरली आपका साफ ना होना। उसके बाद डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है अगर आपकी गट हेल्थ खराब है। डायबिटीज होने का रिस्क इसी वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि गट हेल्थ प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, अंदर एंजाइम्स जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। और कॉलन कैंसर होने का खतरा होता है। कॉलन कैंसर, जहां से आपका जितना वेस्ट मटेरियल है बाहर निकलता है, वो कॉलन बोलते हैं उसको। वहां पे कैंसर तक होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तो हमें इन सारी बीमारियों से बचना है, अपना जो रिस्क है उसको कम करना है, गट हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना है। गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमारे खाने पीने में क्या चाहिए, प्रॉपर प्रोटीन और फाइबर। फाइबर हमारी गट हेल्थ का दोस्त है, सिंपल। आपके विटामिन्स, आपके मिनरल्स, ये सारी चीजें, आपकी एनर्जी, ये जितना आप खाना खाते हैं वो टूटता है, उसमें से विटामिन्स, मिनरल्स, एनर्जी निकल के बॉडी के हर कोने तक जाती है। हर कोने तक भेजने का काम हमारा गट हेल्थ का होता है। और ये सारी चीजें तभी होती हैं जब आपका खाना अच्छा हो, आपके खाने में आपके पूरा न्यूट्रिशन हो। न्यूट्रिशन ही आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, आपकी गट हेल्थ, आपका पेट आपको सिग्नल देता है, पेट गड़बड़ होना। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है तो आपको पता चल जाता है, पेट गड़बड़ मतलब कभी कॉन्स्टिपेशन हो गई, या फिर कभी ब्लोटिंग, गैस, इनडाइजेशन, ये आपके सिग्नल्स है। आपको गट हेल्थ बता रहा है अंदर ठीक नहीं चल रहा। कॉन्स्टिपेशन या फिर कभी कभी लूज मोशन भी हो जाते हैं अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। तीसरा, एसिडिटी का अटैक भी हो सकता है अगर गट हेल्थ आपकी खराब है। खाना खाने में आपको कभी भूख लगेगी, कभी नहीं लगेगी। तो हमें क्या करना है, अपनी गट हेल्थ पे ध्यान देना है। आपकी बॉडी की जो शील्ड होती है वो कमजोर होने लगती है, जिससे क्या होता है, कोल्ड, कफ और इन्फेक्शन ये जल्दी जल्दी होता है अगर आपकी गट हेल्थ खराब है। छोटी छोटी जो चीजें हैं वो आपको जल्दी इम्पैक्ट करती हैं अगर आपकी गट हेल्थ खराब है। और एनर्जी डाउन रहती है, बैटरी लो, ऑलवेज, नींद पूरी नहीं होती है, बैटरी लो रहती है, एनर्जी आपकी जो है वो, आपको ऐसे लगता है कि हमेशा एनर्जी जो है वो बहुत लो है। और तीसरा, सोचना और भूलना, ये आपके ना ब्रेन फॉग होने लगता है, फोकस नहीं बनता है, बातें याद नहीं रहती हैं, चीजें याद नहीं रहती हैं। कभी फटाफट से आपको ऐसे लगेगा कि एकदम से उदास हो गए, और आपको एकदम से ऐसे लगेगा डिप्रेशन जैसी फीलिंग हो रही है। ये सारी चीजें आपकी गट हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं। और कभी कभी आपकी स्किन भी सेंसिटिव होने लगती है, पिंपल्स होना, रैशेज होना, ये भी आपकी गट हेल्थ, अंदर का हाल बताती है। आपकी स्किन, आपके चेहरे पे दिखता है कि अंदर कुछ
गड़बड़ चल रहा है और आपका वजन घटना या बढ़ना, ये भी आपकी गट हेल्थ के साथ कनेक्टेड हो सकता है। अब करना क्या है, कुछ चीजें, एक बैलेंस डाइट तो चाहिए, लेकिन आपको फाइबर ज्यादा चाहिए। आपका जो गट हेल्थ है उसके लिए कुछ सुपर फूड है, फाइबर, गार्लिक, फर्मेंटेड फूड और आपका कोलेजन। ये आपकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। फाइबर, आपकी डाइट में हाई फाइबर होना चाहिए। गार्लिक आपकी गट लाइनिंग को और गट हेल्थ को अच्छा रखता है। फर्मेंटेड फूड आपकी गट हेल्थ के जो माइक्रोबायोम्स है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। और कोलेजन आपका जितना खाना पीना, उसका न्यूट्रिशन, उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, आपको प्रोबायोटिक आपका कहाँ से मिलता है, आपके फर्मेंटेड फूड से। और प्रोबायोटिक, जो हमारा प्रोबायोटिक है वो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आप जब प्रोबायोटिक लेना शुरू करते हैं आपकी गट हेल्थ अच्छी होने लगती है। इसके साथ साथ प्रीबायोटिक भी आप ले सकते हैं। और आपको प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के साथ साथ हाइड्रेशन का ध्यान रखना है, पानी का पूरा ध्यान रखना है। आपका न्यूट्रिशन पानी की वजह से ही पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, पहुंचता है। तो बिना पानी के वो न्यूट्रिशन आपका एब्जॉर्ब प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो पानी का पूरा ध्यान रखना है। जितना हो सके आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और शुगर, इनको अवॉइड करना है। आर्टिफिशियल जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, जिसमें आपके एडिटिव्स हैं, उनको उनको उनसे दूर रहना है, उनको अवॉइड करना है, वो आपकी गट हेल्थ को खराब करते हैं। सो 3 चीजों पे काम करना है। पहला, खाना पीना। दूसरा, आपका एक्सरसाइज, वो जरूरी है। और तीसरा, आपको स्ट्रेस लेवल को मैनेज करना है। आपकी गट हेल्थ बहुत जल्दी इफेक्ट होती है जब आप स्ट्रेस में होते हैं। स्ट्रेस एक ऐसा रीजन है जो आपकी ओवरऑल बॉडी को इफेक्ट करता है, सिर्फ गट हेल्थ को नहीं, आपकी ओवरऑल बॉडी को खराब करता है। सो आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, नींद प्रॉपर लेनी है। और जितना ये जो अनवांटेड चीजें हैं जिसमें स्मोकिंग, अल्कोहल आता है, इन चीजों को हमने अपनी लाइफ से बाहर निकालना है। सो हमें क्या करना है, गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए हमें अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और एक अच्छा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये चाहिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे। आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं, आप सभी शेयर कर सकते हैं, और अगर किसी का गट से रिलेटेड रिजल्ट है तो वो जरूर शेयर करें। तो आज हम सबसे पहले चलेंगे अजय मौर्य सर के पास। अजय सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अजय मौर्य सदरपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए करीब 11 महीने हो गया मैम। 11 महीने में शुरुआत के 2.5 महीने में मैंने 13 किलो वेट कम करके आइडियल वेट को अचीव किया, और उससे 2 किलो इस समय नीचे चल रहे हैं। मसल गेन की जर्नी पर है मैम। इस सिस्टम में आने से पहले जब वेट बढ़ गया था मैम, उस समय क्या था, दिक्कत थी, सबसे ज़्यादा दिक्कत पेट की थी। पेट में इतना गैस बनती थी, मतलब किसी दिन ऐसा ना हो जिस दिन गैस ना बनती हो। क्यों? क्योंकि गलत खाने पीने की वजह से ये सब हो रहा था। पता चल नहीं रहा था, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। जब हम सिस्टम में जुड़े, आप लोग से इतनी बढ़िया नॉलेज लिए, उस समय से जो है सारी चीज़ें सही होती गई। और उस समय पिछले 11 महीने से मैम एक दिन ऐसा नहीं हुआ जिसमें पेट कभी गैस बनी हो या गड़बड़ हुआ हो। सबसे बड़ी बात है, ये सब सब इस सिस्टम की बदौलत, इतने अमेजिंग सिस्टम और आप सबके नॉलेज की वजह से हुआ। हमारे स्पॉन्सर हैं अनिल मौर्य, हमारे कोच हैं संजय मौर्य और आरती मौर्य, और सबसे बड़े वेरी मेंटर आप लोग हैं मैम, जो इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज और सही डायरेक्शन दिए, जो इस सिस्टम में लाए। मेरी मम्मी भी हैं सर, इनकी मम्मी की हमारी सारी दिक्कतें ठीक हो गई हैं, इसलिए वेरी डेली सवेरे सेशन देखती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अजय सर के लिए और उनकी मदर के लिए। और हम डेली इनको देखते हैं, हमेशा कैमरा ऑन करके हैंड रेज करके बैठते हैं और हमेशा सुनते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और अपनी हेल्थ पे काम करना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। नेक्स्ट सुनेंगे हम मिथिलेश जायसवाल, लिखा है। मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग जी, मैम। गुड हम मॉर्निंग जी। प्रयागराज से मिथिलेश बोल रहे हैं। मेरा कटहल के बारे में आज आप जो बताए थे, तो मुझको कटहल के बारे में नहीं अभी तक समझ में आता था। जैसे कोई खा ले कुछ चीज नुकसान कर देता है, दिन भर में 2 बार लेटरिन जाते हैं ये। तो आज मुझको आप जो नॉलेज आपसे मिला है, कटहल में क्या क्या फायदा करता है, क्या क्या नहीं फायदा करता, क्या नुकसान करता है, तो इसको वेरी मुझको गुड। तालीम मिला है। सर क्या कहा जाता है, अब अपने शरीर को हम कटहल की वजह से खाने पीने को और
योगा करने का, सुबह से समय से खाना पीना सब सही रखते हैं। कटहल के बारे में अपना शरीर मुझको सही रखना है और खाने पीने को सही रखना है और समय से उठना, समय से बैठना, सब सही रखना है। और आपको जो सुबह सुबह नालिश देते हैं मुझको बहुत अच्छा लगता है। समय से उठ जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए सारा जानकारी लेते हैं, कैसे क्या करना, कैसे क्या न करना नहीं है, अपने शरीर को सुरक्षित कैसे करना, कैसे नहीं करना है। ऐसे यू करेंगे मैम। तो सुरक्षित मुझको क्या कहा जाता मिलेगा, अब मेरी जी। सेहत ठीक होगा। और दूसरा थैंक बात, यू। हाँ आपको जो सुबह सुबह नाले देते आपको लाख लाख धन्यवाद। आरती मैम को और नीलम को, अजय सर को, सबको धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे मिथिलेश जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। देखिए छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप सेशन में सुनते हैं, समझ में आती हैं। कई बार हम क्या करते हैं बुक्स पढ़ते नहीं हैं, नॉलेज जो है वो हमें नहीं पता चलता, लेकिन जब सेशन में सुनते हैं बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। गायत्री मौर्य लिखा है, गायत्री जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज गायत्री मौर्य। मैं सूर्यावा भदोही से बिलोंग करती हूँ। मैम इस सिस्टम में मुझे 10 महीने 3 महीने में मैंने 10 किलो वजन कम किया, आइडियल वेट अचीव मसल के जेन की जर्नी में। इसी सिस्टम से मेरी बेटी ने 8 किलो वजन कम करके आइडियल वेट को अचीव किया और मसल गेन की जर्नी में हम माँ बेटी दोनों 2 किलो अंडर वेट हैं। मैम आज मुझे गट हेल्थ के बारे में पता चला कि खाना पीना और फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, अगर ये चीजें सही रहेंगी तो गट हेल्थ अच्छा होगा। मेरे हस्बैंड को दिक्कतें थी तो मैंने सुबह सुबह पहले उनको प्रोवाइटी दिया, उसके बाद हाइड्रेशन, हाइड्रेट 24 पानी से सारी दिक्कतें दूर हो गई। वेरी सुबह गुड। का सेवन बहुत अच्छा लगता है मैम। और जो है मेरे छोटे भाई हैं अजय मौर्य और मेरे रिस्पॉन्स अजय मौर्य और उसके बाद आरती मैम, संजय सर। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गायत्री जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, पूरी फैमिली फिट हो रही है। और देखिए यहाँ पे छोटा भाई भी स्पॉन्सर बन सकता है, कोच बन सकता है, बस जो सही गाइड कर रहा है वो आपका कोच है, आपका स्पॉन्सर है। सो आज हमारे बीच में एक बर्थडे गर्ल भी है, हम सभी मिलके उनको विश करेंगे। सो आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। गगनदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। और आज का सेशन बहुत अच्छा था और ये पूरा का पूरा मैम मेरे ऊपर ही था। मेरी गट हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसकी वजह से मुझे हेडेक, बैक पेन और सबसे ज़्यादा एसिडिटी बनना, डिप्रेशन में भी जाना, ये सब चीज़ें मेरी सिर्फ़ और सिर्फ़ गट हेल्थ की वजह से हुई। और आपकी विशेस के लिए बहुत 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 थैंक यू। वेरी गुड। इस कम्युनिटी की वजह से ही मुझे एक नई लाइफ मिली है, नई होप मिली है। और जितनी भी मेरा माइंडसेट नया बना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से और इन सेशंस की वजह से है। तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर द वंडरफुल विशेस एंड थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी मुझे विश किया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे गगन मैम के लिए, और हम चाहते हैं कि आपका आने वाला साल और भी ज़्यादा हेल्दी और भी ज़्यादा अच्छा हो और आप सक्सेस को जल्दी से जल्दी हासिल करें। सो बहुत ही अमेजिंग। और गगन मैम आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। आपका बर्थडे आज, आप एक्चुअली में बर्थडे जैसे लग रहे हो। बहुत ही अमेजिंग बर्थडे गर्ल के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग और बढ़िया सी विशेज़ आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू सो मच मैम। नेक्स्ट हम सुनेंगे विशाल मौर्य सर से। विशाल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा शुभ नाम विशाल कुमार है। यूपी अमेठी से मैं बिलोंग करता हूँ। इतनी सुंदर सी कम्युनिटी में आए मैम 4 महीना पूरा हो गया है, 5वां महीना मैम रनिंग में है। और मैम मैं अपना लगभग 17 किलो बैड फैट को जो है रिड्यूस किया हूँ मैम। और लाइफ स्टाइल दोनों ही मैम चेंज हो गई है। और मैम 4 महीने में ही मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल को भी मैम अचीव किया है, आपके ही नॉलेज से, आपके ही उससे मैम। और मैम मैं इस सिस्टम में आया था मैम अपने बढ़ते हुए वजन को लेकर, जो कि मैम हमारे स्पॉन्सर सुनील सर हैं और मैम सुपर कोच ब्रिजेन सर हैं। और मैम सबसे बड़ा थैंक यू मैम मैं आपका करता हूं कि मैम इतनी वंडरफुल जानकारी आपके द्वारा दी जाती है मैम, दिन बहुत अच्छा जाता है मैम। और वेरी मैम आपके ही नॉलेज से मैम बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मैम बहुत अच्छा आगे भी जो है मैम करूँगा और मैम लोगों की जो है मदद भी कर रहा हूँ। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विशाल सर के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए नॉलेज डेली बेसिस पे ले रहे हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर लेवल सर ने बोला है, बहुत अमेजिंग लेवल होता है, इसके बाद आप और ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग और कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको सुपरवाइजर लेवल अचीव करने के लिए। अंबिका मैम से सुनेंगे। अंबिका मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं बहुत देर से अपनी टर्न का वेट कर रही थी, लेकिन ध्यान ही नहीं था कि मेरा हैंड ही रेज नहीं था आज। तो जी। थैंक यू मैम करने के लिए। और गट हेल्थ की बात करूँ तो मैम शायद मैं बोलती हूँ कि मेरी मुझे जो डिसीज थी, जो भी प्रॉब्लम थी, वो इसी वजह से स्टार्ट हुई थी। और ये चीजें मुझे बचपन से ही थी, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी गट हेल्थ की। और जब भी मैं अल्ट्रासाउंड करवाती थी ना मैम, तो मेरी एंटेस्टाइन में हमेशा ही इन्फेक्शन आता था। तो जैसे ही सिस्टम हमने ज्वाइन किया, मेरे हस्बैंड जैसे एफ्रेश पीते थे ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी बोलने की कि मुझे भी दो पीने को। तो मैं चोरी से पीना शुरू कर दी थी एफ्रेश। तो मतलब उसको पीने से ही मेरी आधी प्रॉब्लम ठीक हो गई। उसके बाद मैंने प्रोबायोटिक और अपना फाइबर ऐड किया, तो टोटल मेरी ये चीजें जो है मेरी क्योर हो गई हैं मैम। और भी कई हेल्थ इश्यूज को मैंने क्योर किया है। और दूसरी बात अरे, मैम की माइंड सेट मेरा यहीं आके बना है। और बोलते हैं ना कि जैसे रिजल्ट हम सुनते हैं, तो जैसे मैंने ये रिजल्ट सुने थे ना, तो मेरे को कहीं ना कहीं मेरा विश्वास बिना प्रोडक्ट लिए ही बन गया था कि मैं यहाँ ठीक हो सकती हूँ। मुझे और वेरी कोई नहीं है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो मुझे ठीक कर पाएगा। लेकिन मेरे मन में था कि ये न्यूट्रिशन में कंज्यूम करूंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। और डेफिनेटली मैम वैसा ही हुआ। और अपनी सेहत तो ठीक की है, लेकिन बोलते हैं ना माइंड सेट बहुत जरूरी है। वो माइंड सेट मेरा यहीं पे आके हुआ है, और मैं इतनी पॉजिटिव हो गई हूँ। हाँ, कभी कभी थोड़ा सा डगमगा जाती हूँ, लेकिन वो मुझे संभालने वाले मेरे कोचेज और मेरे मेंटोर बैठे हैं, वो हमेशा मेरा साथ देते हैं मैम। सो वेरी थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंबिका मैम के लिए, बहुत अमेजिंग और बहुत ही बढ़िया बात कही है। आप कभी भी थोड़ा सा डगमगाते हैं, आपके सीनियर कोचेज, आपके स्पॉन्सर आपको पकड़ लेते हैं, आपको कहीं जाने नहीं देते हैं। सो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और इतने बढ़िया रिजल्ट सिर्फ इस सिस्टम में आ सकते हैं। इंदु यादव लिखा है, इंदु मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैम मॉर्निंग जी। मुझे इस सिस्टम में आए हुए 7 मंथ हो गया। 7 मंथ में मैम मैंने अपना 12 kg वेट लॉस किया। इसी सिस्टम में आके हस्बैंड ने 21 kg वेट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। मैम आज का जो सेशन है गट हेल्थ है। इस सेशन से मैंने सीखा कि अगर आप सही रहना चाहते हैं तो अपनी बॉडी का सिस्टम खराब हो जाता है, तो उसको आप किस तरह से सही कर सकते हैं। तो आपने 3 पॉइंट नोट कराया, अपना खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। अगर ये तीनों मैनेज कर लेते हैं तो सब कुछ सही हो सकता है। मैम मैं सच बताऊं कि जब हम जगह बदलते हैं तो ये तीनों चीजें हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो गट हेल्थ में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। पर्सनली मेरे साथ बहुत ज्यादा होता है। जब मैं कहीं जाती हूँ, जगह चेंज करती हूँ, तो गट हेल्थ में मुझे बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैं खाना पीना सही नहीं कर पाती हूँ, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती हूँ, स्ट्रेस, काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। तो ये सारी समस्याएं मेरे साथ होती हैं। थैंक यू मैम इतना अच्छा नॉलेज देने के लिए। और सर, मैम मेरे कोच हैं डॉक्टर इंजीत सर, और आप लोगों का इतना अच्छा नॉलेज लेके सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे इंदु मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। और बिल्कुल जब आप कहीं प्लेस चेंज करते हैं तो ये तीनों चीजें इफेक्ट होती हैं, लेकिन वो हमारे हाथ में है। खाना पीना हम अपने साथ लेके जा सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी कर सकते हैं, और स्ट्रेस मैनेज करना ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। उसको मैनेज करना सीखना है। सुनीता मैम से सुनेंगे। सुनीता मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैं सुनीता शर्मा हमीरपुर से बिलोंग करती हूँ सर। मैम इस सिस्टम में आई थी अपने सिर्फ क्रॉनिक बैक पेन के साथ। पर मैम जो आपने गट के बारे में बताया मैम, वो तो मेरी पूरी तरह टोटली खत्म हो गई जी मैम। क्योंकि मैं पानी और खाना तो मैम 10 साल हो गए थे खाए हुए। पानी का भी इंटेक बड़ी कंजूसी से करना पड़ता था मैम, क्योंकि जैसे ही पानी भी इंटेक करती थी 1 स्पून, तो वो भी एक मतलब केमिकल जैसे ज्यादा बनता था, H. पाइलोरी, तो वो एक जहर के बन जाता था अंदर, और मुझे बहुत ज्यादा
तकलीफ होती थी मैम। तो इस सिस्टम में आने के बाद मैम मुझे इतनी नॉलेज मिली है मैम। देखो मैम, पढ़ाई भी मैं इतना समझती थी कि जो मेरी डिग्रियां हैं मैम फिल और जो हमने डिप्लोमा एक्स्ट्रा कर रखे हैं मैम वो जीरो थे मैम हेल्थ के रिगार्डिंग मैम। इस सिस्टम में ही आके मैम यूमिन जो फंक्शन सारे जाने, गट के बारे में मैम इतना पढ़ाई कर चुके थे पर गट का पता नहीं था मैम क्या चीज है क्या नहीं है मैम। थैंक यू सो मच मैम इतनी अमेजिंग नॉलेज देने के लिए। और मैम आगे से हमें मतलब पढ़ाई तो हमने की थी पर असली पढ़ाई मैम यहाँ पे है जो आप हमें दे रहे हो आज हेल्थ के लिए। खुद की हेल्थ तो सही हो रही है, औरों की भी कर रहे हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सुनीता मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए सारी चीजें सेकेंडरी हैं, हमारी हेल्थ प्राइमरी है। और ये जब हम थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, हमें तब पता चलता है। अगर एक बार हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आए ना, बहुत लोग बहुत परेशान है हेल्थ को लेकर, और वो सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, एक बार हेल्थ ठीक हो जाए उसके बाद सारी चीजों को हम सही से रखेंगे। संदेश कुमारी लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मैम मुझे अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम मनोज कुमार है, मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूँ मैम। मैम इस कम्युनिटी में आया था मैं आज से तकरीबन 2 साल पहले। तो बहुत सारा मेरे साथ मतलब मल्टीपल बीमारियां थी, परेशान था, ओवरवेट था, फैटी लीवर था। तो सब कुछ मैम यहीं पे आके रिवर्स हुआ है। जो मेरा प्री डायबिटिक था वो भी ठीक हुआ है, 18 किलो बैड फैट जो है रिड्यूस किया है। साथ में बैक पेन थी वो। और जो गट हेल्थ की मैंने आपने बात करी, तो इसका तो हमें नॉलेज था ही नहीं कि ऐसी इस नाम गट हेल्थ नाम की कोई चीज़ है। मेरे साथ सेम था, बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक बनती थी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनती थी मेरे को। मतलब एसिडिटी की और गैस्ट्रिक की दवाई तो मैं डेली लेता ही था, खाली पेट मेरे को गैस्ट्रिक की दवाई लेनी ही पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे शरीर से मेरे गंदगी निकलती गई, अपनी इन बीमारी को क्योर किया और जैसे जैसे अपने खाने को चेंज किया, न्यूट्रिशन शरीर में जाने लगा। आज की डेट में मेरे को याद भी नहीं है कि मेरे को एसिडिटी बनती है। तो आज सेशन आया तब मेरे को याद लगा कि मैं वो दवाई भी लेता था, मेरे साथ हमेशा वो दवाई मेरे को कैरी करनी पड़ती थी। तो मैम जैसे इतने अच्छे मेरे रिजल्ट आए और मेरी मेडिसिन से छूटी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाना बंद हुए मेरे, तो वैसे वैसे मेरी फैमिली ने भी लेना स्टार्ट किया। और मेरे मदर जो है उनका डायबिटीज बहुत ज़्यादा हाई रहता था, तो उसमें भी थोड़ा सा उनको अभी इम्प्रूव आना स्टार्ट हुआ है। और मेरी वाइफ की क्रॉनिक उनको स्किन डिजीज थी, और वो भी कहीं ना कहीं गट से ही रिलेटेड थी। तो आज की डेट में उनकी वो दवाई बंद हुई है। तो इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपने स्पॉन्सर का, अपने कोचेस का, मेंटर का, आपका, भरत सर का, तमाम अपलाइन का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनोज सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और एक बात सर ने बोली है, हमें पता ही नहीं होता था कि गट हेल्थ भी कुछ है, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो नहीं पढ़ा लिखा, हमें नहीं पता होता, हमें सिर्फ पेट पता होता है। और गट हेल्थ मतलब आपका पेट गड़बड़ है, आपको सिग्नल आ रहा है, आपको ध्यान देने की जरूरत है। और लास्ट सुनेंगे, बबीता गुप्ता लिखा है, जिनके रह गया माफी चाहूंगी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया। बबीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, मैं प्रतापगढ़ से बिलोंग करती हूँ मैम। रीमा गुप्ता मेरी कोच हैं। और मैम गट हेल्थ के बारे में तो हमसे ज़्यादा कोई बीमार था ही नहीं मैम। मैं सन 2004 से परेशान थी, और 4-4 दिन तक फ्रेश नहीं हो पाती थी। और जब जाती थी तो रात दिन, मतलब रात में कम से कम 20 बार मैं जाती थी। और दर्द होने की वजह से मैम बीटाडीन की शिकायत भी करती थी। और स्किन प्रॉब्लम अभी भी मेरे चेहरे पे है मैम, जैसे रुलाई आता है कि अपनी परेशानी बता करके। लेकिन इस समय 4 महीने में मैम 10 किलो वेट भी मेरा कम हुआ, और मैं पर डे फ्रेश होती हूँ। मुझे कोई दवा नहीं खानी पड़ती, स्किन प्रॉब्लम भी मेरी बहुत सही हो रही है। वेरी और गुड। मैं अपनी खुशी बता नहीं सकती आपके नॉलेज से। और बहुत ठीक हो गई हूँ मैम, स्किन प्रॉब्लम भी मेरी बहुत ठीक हो गई है। मेरा गट हेल्थ भी सही हो गया है। और मैम मेरे थायराइड था मैम, मैंने अभी जांच कराया, वो नॉर्मल आ गया है मैम। वेरी गुड। तो मैम बहुत मैं खुश हूँ आपके नॉलेज से। कुछ बता नहीं, बोल नहीं पा रही हूँ मैम, बस इतना जानती हूँ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करिए बबीता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग। और देखिए बिल्कुल भावुक होना बनता है, बहुत सारी चीजें थी जो अभी ठीक हो रही है, और अभी तो शुरुआत है। ये वजह बनेंगे बहुत सारे लोगों को ठीक करने के लिए, इनके जैसे बहुत सारे लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई मैसेज दे। तो ये उनके लिए ना एक उम्मीद है, एक उम्मीद की किरण है। सो आज खुद ठीक हुए हैं, और आने वाले समय में ये बहुत सारे लोगों को ठीक करने वाले हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग बबीता जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। सो आपने अपनी गट हेल्थ का ख्याल रखना है, और उसके लिए जो चीजें बताई गई हैं, सिम्टम्स को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। जो भी आपकी बॉडी सिग्नल देती है उसको जरूर समझिए,
पता होगा तो हम समझ पाएंगे। सो नॉलेज लेने के लिए सेशंस के साथ जुड़े रहिए, कम्युनिटी के साथ जुड़े रहिए, अपने साथ साथ पूरे भारत को, पूरे इंडिया को हमें फिट करना है। सो आज का सेशन यही तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।